हेलो प्यारे बच्चों। तो आज ये वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए और 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो तैयारी तो आई थिंक हो ही गई होगी, बस अब रिवीजन चाहिए, जिस रिवीजन के लिए हम आए हैं और फटाफट हम सारे चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे। और हम आज लिए हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर बहुत ही ईजी है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और आज हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है समझेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल बनता कैसे, होता क्या है। तो देखो, ऐसे टर्म्स जो वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ लिखे जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। यानी ऐसे टर्म्स जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ax प्लस बी हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें बात आती है कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करेंगे बच्चों, कांस्टेंट की। तो वेरिएबल नाम से क्लियर है, जो वेरी करे, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें हम अपने या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू को रखते जाएं, जिससे कि वो पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो, कुछ चेंज होकर के नया नंबर मिलता रहे। जस्ट सपोज कि हमारे पास है 3x प्लस 2, अगर हम x वैल्यू 1 रखें तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, x वैल्यू 2, x वैल्यू 3, x वैल्यू 4। तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, केवल x की वैल्यू को ही तो चेंज कर सकते हैं। यानी कि x की जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, यानी वेरी कर रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा वेरिएबल हुआ। क्या वेरिएबल हुआ, तो ध्यान दो, जितने x, y, z एक्सेट्रा जो भी हमारे टर्म्स लिखे जा रहे हैं वो हमारे सब वेरिएबल होंगे। लेकिन जैसे 3, 2 या अदर नंबर हुए वो हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर है। यानी जिस नंबर या जिस टर्म को हम बाय द नंबर चेंज कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। लेकिन जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो एज इट इज लिखा होगा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। तो जैसे ax प्लस बी हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। सेकंड जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये b c ये तो हमारे कांस्टेंट हो गए, लेकिन x स्क्वायर x की वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे x स्क्वायर और x क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ। इसको नंबर में भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। क्लियर है। तो इस तरह के जितने भी टर्म्स होते हैं इनको ही हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब बात आती है, क्या पॉलिनोमियल को हम ये भी ले सकते हैं, 2x पावर 1 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कि जो पावर होते हैं, है ना, जो भी हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं उसमें जो हमारे वेरिएबल का पावर है, अगर वो निगेटिव है या कह सकते हैं फ्रैक्शन में है, तो वो हमारा नहीं होता है पॉलिनोमियल। देखो, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि x पावर क्या है, 2 है, x पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लेते 4 पूछ रहे हैं, 4 हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है बच्चों, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4x टू पावर 0। यानी कि अगर हमारी पावर, हमारे वेरिएबल का पावर अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सारे पॉजिटिव नंबर्स है, तो हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल वही होंगे जिस इक्वेशन या जिस टर्म के या जिसकी डिग्री या जिसका पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। यानी जो पावर है वो पावर हमें क्या मिलना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर बच्चों पता ही है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अगर जैसे 2x टू पावर 16 प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो पावर है देखो वो क्या मिल रहा है, 16 इज अ नेचुरल नंबर। तो पावर जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, बट निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जस्ट दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हम लेकर चलते हैं, यहां देख लेते हैं 2/y प्लस y, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर क्या है, 1। लेकिन जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 पावर माइनस 1 प्लस y, तो देख रहे हैं डिग्री हमारे क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। जब निगेटिव डिग्री दिख रही है तो कह देंगे हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे देखो 2 अंडर रूट t प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं बच्चों। तो देखो हमारा कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट रूट में हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव से मतलब नहीं है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसका पावर ध्यान देते हैं। तो देखो अंडर रूट है, इसका मतलब हम लोग देखते हैं t की पावर 1/2 प्लस 5, तो पावर क्या मिला, फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रहा है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई थिंक पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बात आई क्या कि ये जो पावर है ये क्या होता है,
तो इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये जो पावर हम लिख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं डिग्री, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, यानी एक हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x⁻³ + 5x² + 7 या 6x + 7। अगर हम इसका डिग्री हमें फाइंड करना हो, इसका हमें डिग्री अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारी डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि जो हमारी पॉलिनोमियल गिवन है उसका मैक्सिमम पावर। तो देखो यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ 3, तो मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है 3, यानी डिग्री क्या होगी 3। तो यानी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसी डिग्री के बिहाफ पे पॉलिनोमियल को देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, वैसे तो देखा जाए तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है भाई, जिसमें सिंगल डिग्री हो, है ना, केवल डिग्री 1 हो। अगर हमारी डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 1 है तो वो क्या कही जाती है, क्या कहते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, एज एग्जांपल ले सकते हैं ax + b या 2x + 5, 2x + 3 कुछ भी ले सकते हो। अब सेकंड लेते हैं, अगर डिग्री 2 दी हुई है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो कि हमारे क्लास 10th में एक चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा ax² + bx + c। देख रहे हो मैक्सिमम पावर क्या है 2, यानी डिग्री क्या है 2 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, जब डिग्री क्या होगा किसी भी पॉलिनोमियल का 3 होगा तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या ले सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। अगर इस तरह के टर्म्स हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब डिग्री की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे इस डिग्री से क्या बेनिफिट है। इस डिग्री को अगर हम पता कर लें तो इस पॉलिनोमियल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर किसी भी तो बच्चों हम लोग डिग्री की बात कर रहे थे, तो देखो जो डिग्री है, जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे यहाँ देखो डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी 1 होगी। जैसे 2x + 5 = 0, तो इस x की कितनी वैल्यू है ऐसी जिसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमें 0 मिल जाए। तो ध्यान दो 2x = -5, x = -5/2, यानी एक सिंगल डिजिट मिल रही है क्या 5/2, जिसको हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, =0 मिल जाएगा। तो जिस भी वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में रखा जाए तो अगर उसकी वैल्यू 0 मिलती है तो उसी को बोलते हैं जीरोस। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 3x - 3, तो x की कितनी वैल्यू होगी, या 3x + 3 = कुछ भी ले लो। तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है 3x + 3, तो 3x + 3 में अगर पूछा जाए कि जीरोस क्या है तो हमें नहीं पता है। तो ऐसी वैल्यू जो कि अगर x की वैल्यू x की प्लेस पर रख दी जाए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पता नहीं है तो पहले पॉलिनोमियल को =0 करेंगे। 3x + 3 = 0, तो 3x = -3, तो x -3/3 कट के आगे हमारी वैल्यू -1, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई -1। x की वैल्यू जो -1 हम यहाँ पुट करेंगे तो -3 + 3 0 हो गया। इसका मतलब कि x जो है इस पॉलिनोमियल का x -1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक क्या है जीरोस है। तो क्या देखा हमने, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी अदर वैल्यू x की रखो, वो 0 नहीं होगा। तो केवल सिंगल टर्म मिल रहा है ना x =-1, जिससे ये 0 हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन था, यानी जिसकी डिग्री क्या थी 1 थी, 1 डिग्री जब थी तो जीरोस हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। उसी तरह से बच्चों अगर डिग्री 2 होगी तो x की 2 वैल्यूज मिलेगी, यानी 2 जीरोस मिलेगा। वो 2 जीरोस कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर डिग्री 3 होगी, अगर डिग्री क्या होगी 3 होगी, यानी कि वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो अगर डिग्री 3 है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, लाइक अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे
किस तरह से इनके बीच में रिलेशंस होते हैं। अब हमें बाय द ग्राफ अगर जीरोस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। बहुत ध्यान समझो, बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर इस पर कुछ इस तरह से ग्राफ एक प्लॉट किया गया है या बनाया गया है, तो अगर इस ग्राफ से पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो देखो बच्चों एक्स एक्सेस पर जितनी पॉइंट टच या कट होगी, जितनी पॉइंट टच हो या कट हो, ठीक है, जिस जिस पॉइंट पर ये जो हमारा ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस की बात नहीं हो रही है, एक्स एक्सिस पर जिस जिस पॉइंट पर टच करे या कट करे उस पॉइंट पर हमें जीरोस मिलेगा। तो देखो एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस, एक इस पे कर रहा है, एक इस पे, तो देख रहे हो ना 1 2 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। 2.1 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, यानी जो पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है उसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने इन ईच केस। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 केस दिए हुए हैं। तो हम देखो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या होगा बच्चों, भी हमने जस्ट ग्राफ में देखा था। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें देखना होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को या किस पॉइंट पर टच हुआ है या किस पॉइंट पर कट हुआ है। तो देखो एक्स एक्सिस तो एकदम फ्रेश दिख रहा है, इस पे तो कोई पॉइंट से ही नहीं आए हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0। अगर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से केवल एक पॉइंट पर ये हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर लाइन कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस अपने को मिल जाएगा 1। यहाँ पे बताओ कितना होगा, तो देखो 1 2 नहीं, बट ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे तो लेना नहीं है, अपने को लेना किस पे, x एक्सिस पर। तो दिस पॉइंट, दिस एंड दिस, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। एक्स एक्सिस पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 1 2 y एक्सिस पे जाना नहीं है, 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो गया। अगर हम बात करें इसमें 1 2 3, है ना, यहाँ पर क्या देखो टच कर रहा है, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, केवल टच कर रहा है, तो जो टच करे या इंटरसेक्ट या कट करे तो भी हमारा अगर एक्स एक्सिस पर है तो हमारे जीरोस में काउंट होगा, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल ग्राफ से हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने को बोला था, जो हम लोगों ने कर लिया। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज पढ़ने से पहले, इससे क्वेश्चंस लगाने से पहले हम कुछ बेसिक रिलेशनशिप्स हैं उनको देखेंगे। क्या है बच्चों, तो देखो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि जो हमारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का टर्म होती है, यानी कि जो उसके हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो जो हमारा जो जीरोस है इसके 2 जीरोस हमारे अल्फा और बीटा हो गए। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी से कुछ बेसिक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b। मतलब कि अगर जिसका भी हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होता है तो देखते हैं कि वो वेरिएबल किस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है। क्लियर है। जैसे हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है, a, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो a हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से x का
कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट हो गया हमारा b। ठीक, अगर हम कांस्टेंट की टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारे क्या होते हैं, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, यानी कि c हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। ये क्लियर हुआ। तो एक रिलेशन होता है बच्चों, एक होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हमारे, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्या देख रहे हैं, हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, b है, तो माइनस b। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, तो a। हमें क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोस मिल गया माइनस b बाई a। क्लियर है। फिर उसके बाद हम इसी से निकालते हैं, इसी जीरोस से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, c। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, तो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a। इस तरह से हमारा कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हमें जीरोस फाइंड करना हुआ, तो जीरोस तो हम बेसिकली नंबर को स्प्लिट करके भी जीरोस फाइंड कर लेंगे, लेकिन जीरोस निकालने के बाद हमें बहुत सारी जगहों पर वेरीफाई करना होता है अपने रिलेशन को। तो रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई। ये दोनों चीजें अच्छे से तैयार होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें अगर अच्छे से तैयार है तो बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। क्लियर। देखिए कि क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficients। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें क्या करना है, इनके जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करके इनके रिलेशनशिप, जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a, उसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे। कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ऐसे टर्म लो। तो 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 एक्स। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, ब्रैकेट लगा सकते हो। अब क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 8, क्या मिल गया अपने को, x माइनस 4 और x प्लस 2। क्लियर। तो हमें जीरोस फाइंड करना था, हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4, यानी एक जीरोस तो हमें मिल गया। चाहते हो हम इसे अल्फा लेट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x वैल्यू क्या मिल गई -2, ये हम बीटा सपोज कर सकते हैं, तो हमें 2 जीरोस मिल गए। अब रिलेशन की क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a। b क्या है हमारा, b क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। b किसका है भाई, तो देखो x का जो कोफिशिएंट होता है उसी को b बोलते हैं, और नीचे हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। ठीक है भाई। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -2, माइनस ऑलरेडी है -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोई नंबर नहीं है यहाँ, तो क्या लिख सकते हैं 1। 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें सम ऑफ जीरोस हम देख रहे हैं कि वेरीफाई कर रहा है। अब यहीं पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a,
अल्फा क्या मिला है 4, बीटा क्या मिला -2, सी क्या है -8, ए क्या है 1, 4 2 ज़ा 8, -8 इज इक्वल्स टू -8। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने वेरीफाई कर दिया इनके रिलेशंस। क्लियर है, जीरोस क्या मिल गया 4 और -2 और उनके रिलेशन आपस में वेरीफाई हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो हमें ये होल स्क्वायर दिख रहा है। कैसे, इसको लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 a की प्लेस पे क्या है 2s, b की प्लेस पे 1। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो देखो होल स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। तो ठीक है, इसको जीरोस 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो s इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 1/2। इसको भी करो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमें मिलेगा s इज इक्वल्स टू 1/2, यानी एक हमें जीरोस अल्फा और बीटा मिल गया। तो अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे भाई। रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है 1/2 प्लस 1/2, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एस, तो क्या है -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एस स्क्वायर यानी 4। तो एलसीएम लगाओ, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 4/4। क्लियर हो रहा है, तो देखो 1 + 1 क्या होगा 2, 2/2 कट जाएगा, ये 2/2 1/1 4/4। तो क्या मिला 1 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरोस तो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, c क्या है कांस्टेंट यानी 1, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 4, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3, 6x², थोड़ा इसको अरेंज कर लो, 6x² माइनस 7x माइनस 3। कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 18, यानी हमें 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7। तो देखो 9 2 ज़ा 18, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 मिल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। क्लियर है, देखो 9 माइनस 2 करोगे 7 आ जाएगा। तो क्या अपने को मिल गया 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। तो क्या हो गया 6x², यही ब्रैकेट लगा दो ना, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, देखो क्या कॉमन हो रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 कॉमन हो रहा है 3x, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2x माइनस 3। तो देखो हमें क्या मिल गया 2x माइनस 3 इन अ फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा 3x प्लस 1। क्लियर है ना, देखो 2x माइनस 3 ये दोनों ही टर्म में कॉमन था, ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में हमारा बचा 3x, सेकंड टर्म से क्या बचा कुछ नहीं तो 1। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 3 यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/2। ऐसे ही बात करेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू -1/3। अब रिलेशन को वेरीफाई करो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है बच्चों, तो 3/2 है, बीटा क्या है -1/3 है, -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है। a कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 6। एलसीएम ले लेंगे अब यहाँ, तो देखो 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6 आएगा। अब नीचे 6 लाना है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 6 आएगा। देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, तो इसका मतलब हमको इसको भी 6 बनाना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ पर 3 है 6 लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो क्या हो गया 7/6 माइनस माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया
9 माइनस 2 करोगे 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यानी ये वेरीफाई हो गया। ये तो हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या होगा, C/A, अल्फा क्या है 3/2 इंटू बीटा क्या है -1/3। सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म -3 है। ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि 6, तो देखो 3 से 3 कट गया, -1/2, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाइड हो गए। इस तरह से 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4u² + 8u, तो देखो क्या कॉमन हो रहा है, 4u तो कॉमन दिख रहा है क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, u दोनों में कॉमन हो गया, तो क्या हमारा बचा भाई u + 2, जीरोस फाइंड करना है, तो 4u = 0, सो u = 0। वैसे ही दूसरा करेंगे तो u + 2 = 0, तो u = -2। रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा क्या मिला बच्चों, इसको हम लोग अल्फा लेट कर सकते हैं, इसको बीटा, क्योंकि 2 जीरोस है और हम लोगों ने अल्फा बीटा हमारे जो है यहाँ पे जीरोस ही है, तो किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कर सकते हो। तो अल्फा के प्लेस पे 0 और बीटा के प्लेस पर हो जाएगा -2। ओके, बी क्या है यानी कोफिशिएंट ऑफ u यानी कि 8। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ u² यानी 4, तो देखो 0 - 2 यानी -2, 4 2 जा 8, -2 = -2, वेरीफाई हो गया। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो अल्फा इंटू बीटा = C/A। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, C मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0, तो 0/A, A क्या है 4, तो 0 = 0, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो t² - 15 = 0, तो t² = 15, तो t √15 हो जाएगा। तो हमें देखो क्या वैल्यू मिल रही है, प्लस माइनस साइन होगा, तो एक t की वैल्यू मिली √15 और एक t की वैल्यू मिली -√15। तो एक टर्म जो हमारा ये अल्फा हो गया और ये टर्म हमारा हो गया बीटा। अब रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा = -b/a। देखो सब में एक ही काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। अल्फा की वैल्यू क्या है √15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -√15 है। ओके, माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं है तो 0, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ t² यानी 1। तो देखो √15 प्लस √15 माइनस कट गया 0, 0 = 0, हमारा रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरोस। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो अल्फा इंटू बीटा = C/A। अल्फा क्या है बच्चों √15 और बीटा क्या है -√15। सी क्या है -15, सी है हमारा -15 यानी कांस्टेंट टर्म। सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, तो 15 ही ऐसा टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं, बाकी तो t² है, तो हमें c मिल गया -15। a क्या है t का स्क्वायर यानी t² का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो √15 देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर सेम रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल a आता है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है √15 है, √15 रूट हट गया, माइनस साइन है, तो 15 -15 = -15। इस तरह से ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x² - x - 4। अभी बताया मैंने कि अगर x² का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसका कांस्टेंट हमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर जो हमें नंबर मिलता है वही हमें मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। जैसे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और प्लस से माइनस करें तो 1। तो देखो 3x² - 4 - 3, 4 में से 3 माइनस करो क्या आएगा 1 आएगा, तो 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4 ब्रैकेट लगा सकते हो यहाँ। देखो अब यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो 3x - 4, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 3x - 4। अब देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों टर्म से 3x - 4 हमारा कॉमन हुआ, अनदर ब्रैकेट में x + 1 हो गया। अब इसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो 3x - 4 = 0 यानी कि x = 4/3, कैसे 4 उधर गया तो प्लस हो गया, 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया अल्फा। x + 1 = 0, तो x = -1 ये हो गया बीटा।
रिलेशन निकालो फटाक से। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, प्लस था -1, ओके। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -1। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3। तो देखो हमें हो गया 4/3 प्लस माइनस -1, ये हो गया 1/3। एलसीएम ले लो तो 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/3, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये हमारा रिलेशन वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A होता है बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -4, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3, तो क्या मिलेगा 4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था बाय द रिलेशन के द्वारा हमें जो प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, हमने उसे दिखा दिया। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमारे क्वेश्चन में 2.2 क्वेश्चन में फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उससे हम जीरोस फाइंड कर रहे थे। क्लियर है, जीरोस फाइंड करके हम सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर था उसका रिलेशन वेरीफाई कर रहे थे। अब क्या है, हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, उसकी हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बच्चों देखो वो रिलेशन होता क्या है, तो देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, साथ में k भी होता है। k क्या है, कोई नॉन जीरो है। क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे हम, तो क्वेश्चन हमारा दिया है 1/4, तो 1/4 क्या है, तो हमारा 1/4 है सम ऑफ जीरोस 1/4। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। पॉलिनोमियल लिखना है तो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। तो क्या करेंगे ध्यान दो, तो k यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या एलसीएम मिल रहा है हमको 4 मिल रहा है, तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस ये देखो 4 1 4 तो -4 हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। देखो 1 4 1 का एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पर 4 चाहिए, इसके लिए ऊपर इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर हमारा 1/4 था ही तो 1x हो गया, और यहाँ पर भी 4 चाहिए डिनोमिनेटर में तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, k हमारा क्या हो गया 1/4, वो हट जाएगा, चाहो तो लिखो तो छोड़ दो, तो हमें फ्रेश मिल जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है k एक्स स्क्वायर माइनस, मैं बताया ना अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करो तो k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। तो अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 हमारा क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। तो जब एलसीएम 3 होगा तो हमें 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 3 लाना है, इसके लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2x प्लस 1, क्योंकि नीचे 3 है ही है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो k/3 या 1/3 लिख करके इसको हम हटा सकते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 √x प्लस 1। तो हमारा जो आंसर आएगा इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5। पॉलिनोमियल लिखो तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा हो गया k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0x अल्फा इंटू बीटा क्या है √5
5। क्या मिला के एक्स स्क्वायर 0x यानी हट जाना है तो अंडर रूट 5, यानी हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल रहा है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से देखें हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ध्यान दो यहाँ हो गया k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों 1 यानी 1x यानी केवल x लिख सकते हैं प्लस 1। तो p ऑफ x फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो पुट करेंगे वैल्यू तो हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा रखोगे तो 1/4 आ गया। तो सॉल्व करेंगे बच्चों को क्या मिलेगा, तो k एलसीएम हमारा 4 हो गया तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा, उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख सकते हैं, 6 वाला क्वेश्चन यहाँ करेंगे 4,1। तो फाइनल रिजल्ट हमको मिल रहा है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, सेकंड के 5 का। अब यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1। तो देख रहे हो ये तो नॉन जीरो हटा सकते हैं इसको, तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, पूरा सॉल्व कर लिया इसको, और इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे बोर्ड्स में हेल्पफुल होंगे वो हमने सब आपको बता दिया। आप इसका पूरा एक बार अच्छे से वीडियो को देख करके सॉल्व करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और पीवाईक्यूज अगर आगे हो सकता है तो अगर कराते हैं तो उसको भी देखिए, अदरवाइज आप लोग पीवाईक्यू करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, है ना। अब तो बहुत थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा सारे काम। तो अगर चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत सारा शेयर करें।